हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अवकल समीकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं बताऊंगा जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा जो प्रश्न आपका लगता है आई एफ मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों, जो इस तरह से तुलना करके सवालों को हल किया जाता है। इस टाइप के मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ। अभी भी आपके पेपर में बहुत समय बचा है, आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लेना। देखो, पहला ही प्रश्न है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर आपको लिखना है कि डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में यहाँ पे पी वाई बराबर क्यों से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुलना करना पड़ेगा। तो p की जगह पे 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर में 2 हो जाएगा। क्यों की जगह पे यहाँ पे साइन x है तो यहाँ पे साइन x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ लो पहला फार्मूला आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर में p इंटू में dx हो जाएगा। आई एफ बराबर हो जाएगा e, p की जगह पे देखो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई एफ बराबर ई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डी एक्स का समाकलन यक्स हो जाएगा। ई की पावर क्या हो गया 2x हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे आई एफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई समाकलन यहाँ पे हो जाएगा आई एफ हो जाएगा और आपका क्यों हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद आई एफ की जगह पे ई का पावर में 2x हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे y हो जाएगा। आई एफ की जगह पे e की पावर 2x हो जाएगा, क्यों की जगह पे यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखो, इस पूरे पद को हमें हल करना है समाकलन के तरीके। तो समाकलन तो हमने पढ़ा ही है, हम यहाँ पर इसको हल कर लेते। आई बराबर हम लिखेंगे e की पावर में 2x, यहाँ पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा और यहाँ पे समाकलन इसे हम मान लेंगे पहला पद, साइन x को मानेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा, e का पावर में 2x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, e की पावर में 2x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे i बराबर में यहाँ पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x के साथ है 2 तो बटे में 2 हो जाएगा, माइनस साइन x का अवकलन हो जाएगा कॉस x, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बटे में 2, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे i बराबर में e की पावर 2x बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन x, 1/2 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा e की पावर 2x, यहाँ पे कॉस x, यहाँ पर हो जाएगा dx। इसके बाद आपको लिखना है i बराबर में 1/2 e का पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, माइनस में 1/2, यहाँ फिर से इसको cos x को पहला पद, e की पावर 2x को मानेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x लिखेंगे, e की पावर 2x, यहाँ पे dx माइनस में dy dx और यहाँ पे cos x हो जाएगा, समाकलन का निशान e की पावर 2x, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है i बराबर में 1/2 हो जाएगा, e का पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos x, e की पावर 2x का समाकलन 2x बटे में 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ cos इसका समाकलन माइनस में होता है, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में साइन x हो जाएगा, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x, यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 को बाहर निकालेंगे, e की पावर में 2x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, साइन x यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे i बराबर में 1/2 e का पावर 2x, यहाँ पे साइन x माइनस 1/2 को 2 से गुणा करेंगे 1/4 e का पावर 2x और यहाँ पे cos x हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, e का पावर यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है i बराबर में 1/2 e का पावर 2x, यहाँ पे साइन x हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा,
ई का पावर 2x। यहाँ पे देखो समाकलन हो ही चुका है तो प्लस में c तो हमें लगाना ही पड़ेगा, और माइनस में 1/4। इस पूरे का मान हमने क्या माना था, i माना था, तो यहाँ पे i प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। i बराबर में देखो ये -1/4, इसको इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/4 यहाँ पे i हो जाएगा, बराबर देखो यहाँ पे 4 पहले लिख लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, ई का पावर 2x, यहाँ पे sin x माइनस में 1/4 ई का पावर में 2x प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। देखो यहाँ 4 है ना, यहाँ पे 4 करने के लिए हम 2 से कर लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा, 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5i/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 ई का पावर में 2x, यहाँ पे sin x हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा ई की पावर 2x, और साथ में इसकी क्या था, यहाँ पे cos x भी, यहाँ cos x यहाँ पे रहेगा, इसको हटाना नहीं है, यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, और यहाँ भी cos x प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5i/4 ई की पावर 2x, और देखो 4/4 कॉमन हो रहा है, बाहर कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2 sin x बचेगा, माइनस यहाँ पे cos x बचेगा। देखो c के साथ में e का पावर 2x था नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c के बटे में हो जाएगा e का पावर 2x, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन किया है। e की पावर 2x यहाँ पे देखो 4 से 4 कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा 5 को इधर भेजेंगे तो e का पावर 2x बटे में हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x माइनस में यहाँ पे cos x प्लस में c, e की पावर 2x को ऊपर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब सवाल में देखो क्या हमने माना था, सवाल में आपने लिखा था IF और गुणे में यहाँ पे y बराबर में i और e की पावर यहाँ पर 2x हो जाएगा बटे में 5, यहाँ हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे cos x हो जाएगा, प्लस में c e की पावर माइनस में यहाँ पे 2x हो जाएगा। IF का वैल्यू हमने e का पावर 2x लिखा था, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा e का पावर 2x बटे में 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे cos x हो जाएगा, प्लस में c e का पावर माइनस में यहाँ पे 2x हो जाएगा। e की पावर 2x से e की पावर यहाँ पे 2x कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा y बराबर में 1/5 2 sin x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे cos x हो जाएगा, प्लस में c e का पावर माइनस में 2x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे आंसर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा 1/2 2 sin x माइनस cos x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये आपका अभिष्ट समीकरण का हल हो जाएगा। देखो कितने नंबर में, 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है अवकल समीकरण x dy/dx माइनस y बराबर में log x को हल कीजिए। जबकि प्रश्न में लिखा भी गया है कि y1 बराबर 0, मतलब यहाँ पे y1 का वैल्यू भी दिया गया है। ये आपका समीकरण है, तो कैसे हल करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जो x है ना, इसी x को हमें कॉमन करना पड़ेगा। x को अगर हम कॉमन करेंगे यहाँ पर हो जाएगा dy बाई में dx माइनस x यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y के बटे में x हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ देखो हम प्लस का निशान लगा के इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 बटे में x, यहाँ पे y बराबर में log x हो जाएगा, x यहाँ गुणनफल में यहाँ पे बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे किससे, dy/dx प्लस में यहाँ पे py बराबर में q से तुलना करने पर तो p की जगह पे हो जाएगा p बराबर हो जाएगा -1 बटे में x हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा आपका log x बटे में यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे IF बराबर में, IF बराबर होता है e का पावर यहाँ पे p इंटू में dx हो जाएगा। IF बराबर हो जाएगा p का मान देखो क्या है, माइनस को हम बाहर कर देंगे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल करेंगे, हो जाएगा IF बराबर e की पावर -1/x को हम लिख सकते हैं log यहाँ पे x, और यहाँ log x तो हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे प्लस में, IF बराबर e की पावर, देखो ये प्लस माइनस में है ना, इसको प्लस में चेंज करने के लिए आपको log 1/x कर देना है। अब ये प्लस में हो जाएगा,
ई की पावर लॉग से तो आपका पूरा पूरा वैल्यू हट जाएगा, आई एफ बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 1/x। ई की पावर लॉग आपको चेंज कर देना, आपका आ जाएगा सीधा सीधा यक्स। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लॉग लेंगे तो 1/x आगे आ जाएगा, ई की पावर लॉग इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका आई एफ गुणे में वाई बराबर में यहाँ पे क्यू गुणे में आई एफ, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स प्लस में सी। यहाँ पे आई एफ और गुणे में यहाँ पे वाई हो गया। क्यू का मान प्रश्न में लिखा था लॉग एक्स बटे में यक्स, आई एफ का वैल्यू भी 1/x आ गया, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है, समाकलन करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा आई एफ का वैल्यू 1/x हो जाएगा, गुणे में वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया लॉग एक्स हो गया, यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो 1/x² हो गया, यहाँ पे dx हो गया। लॉग एक्स को हम मान लेंगे पहला पद, 1/x² को हम मान लेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x गुणे में y हो जाएगा। लॉग एक्स आपका पहला पद बाहर आ जाएगा, 1/x² को हम x⁻² इंटू dx लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे आपका log x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद यहाँ पे हम समाकलन, अवकलन के बाद समाकलन का निशान बनाना है, और 1/x² इसको हम लिख सकते हैं x⁻², यहाँ पे dx, इसका करना है समाकलन। यहाँ पर हो जाएगा 1/x हो जाएगा, गुणे में y हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा log x, x⁻² का समाकलन करेंगे तो x⁻² प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, x⁻² का समाकलन -2 प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 1/x बराबर गुणे में y हो जाएगा, यहाँ पे आपका log x हो जाएगा, गुणे 2 में से घटा देंगे तो x⁻1 हो जाएगा, और 2 में से घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/x हो जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे x⁻1 हो जाएगा, और बटे में भी आपका माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/x हो जाएगा, गुणे में y हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो -1, x⁻1 को नीचे भेजोगे 1/x आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा log x हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको भी हल करोगे तो 1/x⁻1 नीचे आएगा तो x² हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा, माइनस में 1/x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस इसका फिर से समाकलन x⁻² ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा, -1 बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस इसका समाकलन करेंगे -2 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा, -1 बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस में x⁻1 बटे में -1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? y बटे में यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में -1/x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस 1 में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे y बटे में x है तो x करेंगे हम, माइनस में -1/x कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन, चलो सिर्फ 1/x करते हैं कॉमन, तो यहाँ माइनस में क्या बचेगा log x हो जाएगा, माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो x है नहीं, अगर 1/x कॉमन किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, या 1/x कॉमन किए हैं तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। x से यहाँ पे x कट जाएगा, आ जाएगा y बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में log x हो जाएगा, -1, यहाँ पे x क्या चला जाएगा c के साथ में, यहाँ पर cx हो जाएगा। अब करना क्या है, y1 मतलब y की जगह पे हमें क्या रखना है, y की जगह पे हमें रखना है 0, तो यहाँ y की जगह पे क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा, -1 प्लस में यहाँ पे cx हो जाएगा, log यहाँ पे log x है और यहाँ पे -1 है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहला काम, जहाँ पे log x है -1 को इस साइड भेजेंगे, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका log x हो जाएगा, यहाँ पे आपका cx हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम log x यहाँ पर लिखा है ना, तो log x की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 की जगह पे जब 0 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे log x से पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे log 1 हो जाएगा, यहाँ पे c x की जगह पे भी क्या हो जाएगा 1। मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको क्या रखना है, वहाँ वहाँ पे आपको 1 रखना है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। देखो प्रश्न में y1 मतलब y की जगह पे तो हमें 0 रखना है और 1 का मतलब x का वैल्यू 1 रखना है, तो c का मान 1 आ गया। हमने यहाँ पर ही तो हल किया था, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ वैल्यू उठा के रखेंगे, y बराबर माइनस में हो जाएगा log x हो जाएगा -1 प्लस में c, x का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y बराबर में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में माइनस में log x और यहाँ पे 1। इसके बाद इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माइनस को इधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा। यहीं पे हम आंसर कर देते हैं। देखो माइनस में यहाँ पे log x -1 प्लस में यहाँ पे c, और x का मान यहाँ पे c का मान कितना आया था 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि c का मान 1 रखेंगे, 1 को x से गुणा करेंगे x हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, देखो इसी से रिलेटेड मैंने कहा था 3 प्रश्न लगभग मैं आपको बताऊंगा, और तीनों प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न है। लिखा है हल कीजिए x dy/dx प्लस 2i बराबर x²। कैसे हल करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे x जो है इसे कॉमन करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 में x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा बराबर में x² हो जाएगा। एक x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2 में x हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पर आपका x हो जाएगा। इसके बाद आपको तुलना करना है, क्या लिखना है आपको, लिखना है आपको dy बाई में dx प्लस में py बराबर q से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर ये आपको लिख देना है। यहाँ p बराबर आपका हो जाएगा 2 में x हो जाएगा, q बराबर में यहाँ पे आपका x हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना i f बराबर में e की पावर में यहाँ पे p इंटू में dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा i f बराबर e, p की जगह पे वैल्यू लिखेंगे, 2 में यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे i f बराबर हो जाएगा e की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x को हम लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं। आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर, इसको हम लिख सकते हैं log 2, यहाँ पावर में आ जाएगा x², e की पावर log से कट जाएगा, आई एफ बराबर आपका आ जाएगा x² आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई एफ गुणे में y समाकलन का निशान q इंटू में आई एफ यहाँ पे dx हो जाएगा। आई एफ का वैल्यू x² गुणे में यहाँ पे y हो जाएगा, q का वैल्यू आपका प्रश्न में कितना था, x था, आई एफ का वैल्यू x² यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x² यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x की घात 3 यहाँ पे dx हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x² y, x की घात 3 का समाकलन करेंगे, 3 में जोड़ेंगे 4/4 प्लस में यहाँ पर आपका c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें y को रोक लेते हैं, y बराबर हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। x² यहाँ पर गुणनफल में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, हो जाएगा y बराबर में x की पावर 4/4, x² को अंदर गुणा करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c के बटे में x² हो जाएगा। x² से 4 है तो 2 तो कट ही जाएगा, y बराबर हो जाएगा x की पावर 2/4 प्लस में यहाँ पे c, x को ऊपर भेजेंगे x की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो आज के सवाल में मैंने सिर्फ अवकल समीकरण का वो तरीका बताया जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। आप लोग की डिमांड थी कि सर इस टाइप के भी प्रश्न बता दीजिए, इसलिए मैंने इस टाइप के भी प्रश्न बता दिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आपने सवाल को समझ लिया, इस तरह का सवाल आएगा तो आपको यही रूल अपनाना है, आपको पूरे के पूरे नंबर इग्नोर नहीं करना है। कैसे हल करना है चलो समझते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई, बराबर में ये पूरा वैल्यू प्लस में इसको भेजेंगे इधर, माइनस में हो जाएगा 3xy प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये dx गुणनफल में है, इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे बटे में dx हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3xy हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सबसे पहला काम y बराबर हम मान लेते हैं, माना y बराबर में यहाँ पे vx हो जाएगा। अवकलन करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पहला पद यहाँ v लिखेंगे, x का अवकलन 1 प्लस में x लिखेंगे, v का अवकलन हो जाएगा dv बाई में dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी तो यही लिखा है, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू उठा के रखेंगे, v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस लगा है, यहाँ 3x लिखा है, 3x लिखेंगे, और y की जगह पे क्या लिखेंगे bx लिखेंगे, तो यहाँ bx हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे x लिखा है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ x लिखा है, x हो जाएगा, y की जगह पे यहाँ पे v और यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस में x हो जाएगा, ये db हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, बराबर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3v हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे v हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3b, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, बटे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस में यहाँ पर v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका आ जाएगा v प्लस में, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा vx dv बाई dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3v प्लस में v स्क्वायर 1 प्लस में v हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर 3v प्लस में v स्क्वायर 1 प्लस में v हो जाएगा, प्लस v को इस साइड भेजेंगे, माइनस में v हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो पहले से लगा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ये dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस में 3v माइनस b स्क्वायर, 1 को v में गुणा करेंगे माइनस b, v को b में गुणा करेंगे b का स्क्वायर, बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस में v हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस 3b में देखो v में v जोड़ेंगे माइनस 2b स्क्वायर, 3b में v जोड़ेंगे माइनस में 4b, बटे में 1 प्लस v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस में 4b हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में v हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से हम ये जो पूरा का पूरा पद है यहाँ पर हम इसको इधर भेजेंगे, 1 प्लस v कहाँ जाएगा, 1 प्लस b चला जाएगा ऊपर, देखो ये बटे में है तो यहाँ पर 1 प्लस b हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर प्लस में 4b बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका db हो जाएगा, dx को इधर भेजेंगे, माइनस में dx हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है dv 1 प्लस में v हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2b, तो हो जाएगा आपका v प्लस में यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 2 भी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा v प्लस में 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका dv हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस में dx बटे में x हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते, देखो इस 2 को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में b हो जाएगा, यहाँ पे d, b को अंदर ही रहने देते, b स्क्वायर प्लस में 2b, ये 2 यहाँ पर गुणनफल में इधर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले पूरे पद में, ठीक है, इस वाले पूरे पद में हम 1/2 से गुणा भी करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से ऊपर गुणा करोगे जाएगा 2 1 जा 2 प्लस में 2b हो जाएगा, नीचे v स्क्वायर प्लस में 2b हो जाएगा, यहाँ पर आपका db हो जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो माइनस
पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2/x, अभी बाद में समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम t मान लेते हैं, यहाँ t बराबर हो जाएगा v² प्लस में 2b हो जाएगा dt, b² का अवकलन 2b प्लस में 2b का अवकलन v, यहाँ पे dv हो जाएगा। देखो ऊपर वाला वैल्यू आ गया ना, 2 प्लस में 2b, यहाँ पे dv। इसके आगे हम यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हमने इसको dt हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पे t हो जाएगा, और आपका हो जाएगा इस साइड में माइनस में 2/x, यहाँ पे dx। अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा t, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का समाकलन हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। माइनस log x को इस साइड भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log t हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 2 इसके पावर में चला जाएगा, हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर, सॉरी 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 का रहने देते, ठीक है। कोई चेंज करने का मतलब ही नहीं है, हमें इसको सरलीकरण नहीं करना, बस हमें हल कर देना बस। यहाँ पर आपको लिख देना 1/2, यहाँ पे log t का मान क्या निकाले थे हम लोग, t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था v² प्लस में 2b। देखो t को यही तो माना था आपने, तो यहाँ पर आप लिखोगे v² प्लस में 2b, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा log x बराबर c, 1/2 हो जाएगा, यहाँ log हो जाएगा। v का वैल्यू क्या है, b को आपने क्या माना था, देखो शुरुआत में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था y बराबर में bx लिखा था। अगर b को रोक लेंगे तो x इसके बट्टे में नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y/x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है y का स्क्वायर बट्टे में x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2y बट्टे में x हो जाएगा। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, x से गुणा कर लेंगे, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y², ऊपर हो जाएगा 2xy हो जाएगा, बटे में आपका x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log, यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। और हल करना चाहे तो 1/2, यहाँ पे log, देखो ये वैल्यू ऊपर प्लस में है, इसको y² प्लस में 2xy लिख सकते हैं। 1/2 इस वाले x² के साथ भी रहेगा, ये नीचे है, इसको चेंज करेंगे तो -1/2 log यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका c हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा और हल हो सकता है, कैसे, देखो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा y² प्लस में 2xy हो जाएगा, माइनस x² जो ऊपर है यहाँ पावर भी आगे आ जाएगा, 1/2 गुणे में 2, यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस में log x और माइनस में log x ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 1/2 log y² प्लस में 2xy, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक आपको कर देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ तक गुणा भाग तो थोड़ा सा कठिन है, आप यहाँ तक भी अगर पूरा वैल्यू लिख देते ना, यहाँ पे सरलीकरण नहीं करना, मैं कितनी बार बताऊँ, आपको सिर्फ रूल और नियम को फॉलो करना है। आप यहाँ तक भी करके आते तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तो हमने log m/n log mn ये सारे फार्मूले आपने पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा हमने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है अवकल समीकरण x² प्लस xy dy बराबर x² प्लस y² dx को हल कीजिए। कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्रश्न हमने लिखा ही है, आपको पहला काम करना है, यहाँ पे इन सारी चीजों को हम dy/dx के रूप में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे dy पहले से लिखा तो यहाँ पर dy हो जाएगा, dx को इधर हम भेजेंगे, बटे में हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस में y² बटे में x² प्लस में xy हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर में bx हो जाएगा, अवकलन करेंगे, हो जाएगा dy/dx, पहला पद x और v लेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरा पद x, v का अवकलन हो जाएगा dby में dx हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx की जगह पे वैल्यू रखेंगे v प्लस में x, dv में dx हो जाएगा। यहाँ x² है तो x², y की जगह पे vx रखेंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, y की जगह पे v और यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा v प्लस में x, dv में dx हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस में v² x² हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस में हो जाएगा v x का स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद आपका v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में v स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस में v हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा यक्स से डी बाई में डी एक्स, 1 प्लस में वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी, ये प्लस वी है इसको इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा माइनस में वी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये आपका डी वी बाई में डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस में वी स्क्वायर, 1 को बी में भेजेंगे तो माइनस में वी, और v को b में भेजेंगे तो माइनस में b स्क्वायर, और 1 प्लस में b हो जाएगा, माइनस b प्लस b आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा x से dv बाई में dx हो जाएगा बराबर में 1 माइनस में v, 1 प्लस में यहाँ पे v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 प्लस b को हम इधर भेजेंगे तो 1 प्लस b बटे में 1 माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे dv हो जाएगा, और dx को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा dx के बटे में यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, देखो यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस में यहाँ पे v हो जाएगा, 1 माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे db हो जाएगा, यहाँ पे dx बटे में x हो जाएगा। एक बार हम 2 के बटे में इसको लिखेंगे, 2 के बटे में 1 माइनस में v, और यहाँ पे इसके साथ में dv कर देते हैं, और ये -1, ठीक है, -1 को अलग, देखो इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 1 को अगर कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 को कॉमन करेंगे तो 1 आपका प्लस में हो जाएगा, v प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और 1 माइनस में यहाँ पे v, और यहाँ पर भी आपका dv हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा dx के बटे में x। अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, यहाँ पे समाकलन का निशान 1 माइनस में v dv, माइनस यहाँ इससे ये कट जाएगा, 1 इंटू dv बराबर में 1 बटे x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे log 1 माइनस में v हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन हो जाएगा log 1 माइनस में b, दोबारा b का समाकलन तो करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 का समाकलन, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सवाल में देखो dv है ना, तो यहाँ 1 का समाकलन v लिखोगे, 1/x का समाकलन हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम log c भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा log है तो आप log लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ log हो जाएगा 1 माइनस में v हो जाएगा, माइनस में v हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका log c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम माइनस को कर लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस v का मान क्या हो जाएगा, y बटे में x हो जाएगा, माइनस v का मान y बटे में x, देखो माइनस कॉमन करेंगे प्लस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log c हो जाएगा। ये माइनस हम इस साइड भेजेंगे तो ये दोनों पद प्लस में माइनस में हो जाएंगे, हो जाएगा 2 log हो जाएगा, और x को इस साइड भेजेंगे, x माइनस में y बटे में x हो जाएगा, ये प्लस y बटे x को चलो हम आगे लिख देते हैं, y बटे में x प्लस आगे हो गया, बराबर में ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस में यहाँ पे log x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस log x को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह देखो, यहाँ हम लिखेंगे y बटे में x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 2 log हो जाएगा x माइनस y बटे में x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस log x को इस साइड भेजेंगे, प्लस में log x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, y बटे x हो जाएगा, प्लस में 2 यहाँ पे पावर में आ जाएगा, पहले यहाँ 2 को इससे बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा x माइनस में y, x बटे में तो माइनस में हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा log x बराबर में माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। ठीक है, माइनस में log c हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटे में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 log हो जाएगा x माइनस में y, ये 2 इधर भी गुणा होगा, माइनस में 2 log x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ पे log c हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 log x है, यहाँ पे log x है, इसको घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, 2 log में से x घट जाएगा, हो जाएगा y बटे x, प्लस में इसको हम लिख सकते हैं log, ये 2 पावर में यहाँ लिख सकते हैं x माइनस y की घात 2, 2 log x में से log x घटा देंगे, आ जाएगा माइनस में log x आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में log यहाँ पर c आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक अगर आपको पेपर में लिख देना, यहाँ तक भी आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। क्या हो सकता है, यहाँ पे log से कोई साइड भेज सकते हैं, प्लस में आएगा, यहाँ पे log कॉमन कर सकते हैं, y/x को इस साइड भेज सकते हैं। बहुत सारा तामझाम है। आपको अवकल समीकरण यहाँ तक अगर आप हल करके आते हैं ना, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में लिख देना यही अवकल समीकरण है। ठीक है, यही अवकल समीकरण है। यहाँ तक अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो 2022 10 17 15 में आ चुका है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। लिखा हल कीजिए x² - y² dx प्लस 2xy dy बराबर 0। बहुत ही आसान विधि में बताऊंगा। प्रश्न तो आप समझ ही चुके होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2xy और यहाँ पर आपका हो जाएगा dy। ये पूरा पद प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे, माइनस में x² माइनस में y² हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dy, dx इधर गुणनफल में इधर आ जाएगा, बटे में dx हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो माइनस में यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस में यहाँ पे y² हो जाएगा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे dy बाई में dx हो जाएगा। ये प्लस y² को हम आगे करेंगे, माइनस में यहाँ पे x² लिखेंगे, बटे में यहाँ पे 2xy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वही कहानी, y बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे bx। ठीक है, माना y बराबर bx, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। पहला पद v x का अवकलन 1, दूसरा पद x v का अवकलन dv बाई में dx हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है dy बाई dx हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर वैल्यू उठा के रखते हैं। देखो dy बाई dx का मान ये निकल के आ गया। यहाँ v प्लस में x लिखेंगे, dv बाई में dx लिखेंगे, बराबर में y की जगह पे क्या लिखेंगे, vx हो जाएगा bx पूरे का होल स्क्वायर माइनस x²। यहाँ पे 2x, y की जगह पे v और यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा। यहाँ v² x² माइनस में x² हो जाएगा, यहाँ 2v x का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, x² करेंगे कॉमन, v² माइनस 1 हो जाएगा। नीचे आपका 2bx² x² से x² कट जाएगा, आ जाएगा आपका v प्लस में x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर में v² माइनस 1 बटे में यहाँ पे 2b हो जाएगा। प्लस b को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा x dv बाई में dx हो जाएगा, v² माइनस 1 बटे में 2b, प्लस b को इस साइड भेजेंगे, माइनस में यहाँ पे v हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा x dv बाई में dx हो जाएगा। यहाँ पे v² माइनस 1 tv को गुणा करेंगे तो माइनस में 2b का स्क्वायर, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x dv बाई में dx बराबर, देखो यहाँ माइनस 2b² में से b² घटा देंगे तो माइनस b², v² माइनस में 1b माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा x हो जाएगा, dv बाई में dx हो जाएगा, माइनस करेंगे कॉमन तो 1 प्लस में v² बटे में यहाँ पे 2b हो जाएगा। 2b को हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 2b हो जाएगा, बटे में 1 प्लस v² यहाँ पे db हो जाएगा, यहाँ माइनस x आ जाएगा बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद कहाँ, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। हर को हम t मान लेंगे, t बराबर मान लेते हैं 1 प्लस में v², यहाँ पर हो जाएगा dt, 1 का अवकलन 0, v² का अवकलन हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो ऊपर देखो 2v इंटू dv तो हम लिख सकते हैं, मतलब dt का जो मान आएगा वो 2v इंटू dv, देखो ऊपर ये तो लिखा है, तो बटे में आपका क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, बराबर माइनस में यहाँ पर 1/x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। 1/t का समाकलन हो जाएगा log t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे समाकलन log यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस log x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। log t का वैल्यू उठा के रखेंगे, t को हमने क्या माना था 1 प्लस में v², ठीक है, 1 प्लस में यहाँ पर v² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे log लिखेंगे 1 प्लस v का मान y बटे x, मतलब y का स्क्वायर x का स्क्वायर
प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर c हो जाएगा। ये हो जाएगा log x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर में c हो जाएगा। यहाँ पे log हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर में c हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखो m बटे n तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा log हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 log यहाँ पे x हो जाएगा प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 log x में से log x को घटा देंगे हो जाएगा log x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस में इसको बटे में लिख सकते हैं, c की जगह पे कहीं कहीं पर log c भी लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना लिखना, यही अवकल समीकरण अभिष्ट अवकल समीकरण है, अभिष्ट अवकल समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। यहाँ तक अगर आप लिख कर आते हैं तो ये 8 नंबर में पूछा ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। 8 नंबर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला टाइप होगा वो अलग टाइप का सवाल होगा, जिसमें IF मानकर सवाल को हल करते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।